नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। पिछले व्याख्यान में हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता यह दीप अकेला के व्याख्यान कर रहे थे। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकना निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में भी देखा था कि यह दीप अकेला कविता के आधार पर कुछ समीक्षकों ने अज्ञे पर व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया था, लेकिन वास्तव में देखते हैं हम इस कविता में, अगर आदि से अंत तक हम पूरी पढ़ रहे हैं, पिछले व्याख्यान में भी देखा था कि अज्ञे पर ये व्यक्तिवादी चेतना का जो आरोप लगाया है ये इस कविता के माध्यम से प्रमाणित नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने व्यक्ति को महत्वपूर्ण बताया है, उसके महत्वपूर्ण को भी महत्वपूर्ण अस्तित्व को महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन आखिर में वो बोलते हैं कि व्यक्ति का ये अस्तित्व तभी सार्थकता प्राप्त करता है जबकि वो समाज को समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञे कवि इस कविता में व्यक्ति की विशिष्टता को विशिष्ट बना रहे हैं, उसकी विशिष्टता को मानते हैं, लेकिन वो उसको समाज के साथ मिलकर के ही सार्थक बता रहे हैं, सुरक्षित बता रहे हैं। तो यहाँ व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्तित्व की बात तो कवि आगे करते हैं, लेकिन साथ ही वो उसको समाज के प्रति भी कर्तव्यशाली बना रहे हैं, या कह सकते हैं समाज के प्रति उसका जो दायित्व है वह दायित्व भी इस कविता में कवि अज्ञे ने बताया है, जिसको कि हम अब पूरा पढ़ रहे हैं, पिछले वाले में भी देखा था। तो यहाँ भी कह रहे हैं यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, कि यह हम देख रहे हैं कि यह शब्द इन्होंने व्यक्ति के लिए या व्यष्टि के लिए प्रयुक्त किया है। कह रहे हैं यह मधु है, कि वास्तव में व्यक्ति मधु है, शहद है, मधुरता से लिया हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। स्वयं काल की मोना का युग संचय, कि ये पूरे जिस प्रकार से मधु को मधुमक्खियाँ एकत्रित करती हैं, शहद को मधुमक्खियाँ एकत्रित करती हैं और उसका पूरा संचय करके एक गुच्छा बनाती हैं या शहद का छाता बनाती हैं, वैसे ही व्यक्ति जो है वह भी अपने संपूर्ण गुणों को एकत्रित करता है मधुरता से। युगों का उसके जो गुण है वो वाकई में युगों से संचित है। अनुभव जो है वो युगों से संचित किए हुए अनुभव हैं। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, और यह व्यक्ति जो है गौ के रस के समान, गौ रस के समान है, और ये जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। वास्तव में जिस प्रकार से कामधेनु गाय इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय थी, ऐसे ही मनुष्य के ये गुण भी समस्त समाज का की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन समस्त आवश्यकताओं के लिए कई आविष्कार करता है, कई अन्वेषण करता है, अपने गुणों से समाज की समस्त आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूरा करता है। तो वास्तव में यह कामधेनु के समान समस्त सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले गोरस जैसी अपनी विशेषताएं और गुण लिए हुए हैं। यह जैसे कामधेनु का दूध अमृत तुल्य है, वैसे ही मनुष्य की क्षमताएं, उसकी विशेषताएं भी समाज के लिए, समाज की आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए जीवनदायिनी है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, कि यह ऐसा अंकुर है जैसे अंकुर धरती को फोड़ करके रवि को भी, सूर्य को भी निर्भय होकर के ताकता है सूर्य की ओर, वैसे ही मानव भी इस प्रकृति से उत्पन्न हुआ समस्त ताकत लिए हुए निर्भय होकर के उस सूर्य की ओर भी ताकने जैसी क्षमताएं लेकर के सर्वशक्तिमान एक इकाई है। और यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, कि यह वास्तव में सर्वशक्तिमान है, प्राकृतिक रूप से ही यह शक्तिमान है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, यह स्वयंभू है, यह परब्रह्म है, यह सर्वशक्तिमान है, अयुत है। ऐसे अयुत किसको कहते हैं? 10,000 की संख्या या इन सब से अलग कोई चीज़ जो असंबंधित चीज़ होती है, कि संसार से, इस समाज से अलग होते हुए भी यह अपने आप में शक्तिमान है, यह अपने आप में भी शक्ति से संचालित है। इसकी स्वयं की शक्तियाँ हैं, स्वयं की विशेषताएं हैं, इसके स्वयं के गुण हैं, लेकिन फिर भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो है, यह अकेला ना रह करके इसको, ये अपने आप को समाज को समर्पित करता है। समष्टि की समस्त, यह कह सकते, व्यष्टि अपने आप को समष्टि में तिरोहित कर देती है। व्यष्टि की स्वयं में सारी विशेषताएं हैं, वह अपने आप में शक्तिमान है, ब्रह्म की शक्तियाँ लिए हुए है, प्रकृति की संपूर्ण शक्तियाँ लिए हुए है। ऐसा लघु मानव जो स्वयं शक्तिमान है, लेकिन फिर भी इसको समाज को समर्पित कर दो, क्योंकि समाज समस्त व्यष्टि से मिलकर के ही यह समष्टि बनती है। समाज के लिए इस शक्ति की आवश्यकता है, अतः इस शक्ति को समाज के उपयोगिता के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए इस दिए रूपी व्यष्टि को, दिए रूपी व्यक्ति को, इस समष्टि को, इस समाज को दे दो, इसको एक पंक्ति दे दो, एक कतार दे दो। ये अपने आप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कवि अज्ञेय व्यक्ति की विशेषताओं को बता रहे हैं, उसके अस्तित्व को बता रहे हैं, लेकिन इस अस्तित्व को फिर भी वो समाज में एक स्थान देते हुए समाज के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं समाज को नकार नहीं रहे हैं, व्यष्टि को बहुत शक्तिशाली बताते हुए समाज में एक उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं, उसकी महत्व स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन समाज से बाहर रह करके नहीं, बल्कि समाज में रहते हुए ही उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को मान्यता देते हुए कवि अज्ञेय समाज को व्यष्टि को सौंपना चाहते हैं, समष्टि को व्यष्टि में सौंपना चाहते हैं। तो कहना अज्ञेय कवि यहाँ ये चाहते हैं कि व्यक्ति को बिल्कुल अपना अस्तित्व नकार नहीं देना चाहिए, व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए समाज उसको अपने आप में स्थान दे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे और वह समाज के लिए उपयोगी बना रहे। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने आप में अकेला ना रह करके या स्वयं में ही सब कुछ ना समझते हुए वह समाज के लिए एक आवश्यक इकाई के रूप में कवि अज्ञेय ने उनको प्रतिष्ठित किया है। तो व्यष्टि समष्टि के लिए, समष्टि व्यष्टि के लिए हम इस तरीके के नियम को कवि अज्ञेय की इस कविता में पाते हैं। तो आज के व्याख्यान को हम यहीं पूरा करते हैं, कल इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।